अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मोज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है और बाज़ार से बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, इसलिए आप लोग इसे घर में ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, चीज़ बहुत अच्छा घर में बन के तैयार होगा। यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया है और ये कच्चा दूध है। इस रेसिपी में आपको कच्चे दूध की ज़रूरत है, उबला हुआ दूध आप नहीं लेंगे। और इसको हमने हल्का नीम गर्म दूध रखना है, तेज़ गर्म नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तो जिस तरह आप दही जमाने के लिए हल्का नीम गर्म दूध यूज़ करते हैं, इसी तरह से नीम गर्म दूध चाहिए हमें। या आप इस तरह इसमें उँगली डाल के चेक कर लिएगा कि नीम गर्म हुआ या नहीं, तो आप इस तरह उँगली डाल के चेक करते रहिएगा। यहाँ मैंने इसको अभी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। जिस तरह तेज़ गर्म दूध में हम दही जमाते हैं तो दही ख़राब हो जाता है, इसी तरह अगर आपने तेज़ गर्म दूध लिया तो आपका यहाँ पे मोज़रेला चीज़ नहीं बनेगा, वो पनीर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ मैं सिरका ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून पानी लिया मैंने। इसको एक कप में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और जब दूध नीम गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने फिंगर डाल के इसमें चेक किया है, ये नीम गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम सिरका ऐड कर देंगे। अब सिरका आप यहाँ पे इस तरह ऐड करेंगे कि थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और हल्के हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे। एकदम से आपने पूरा इकट्ठे नहीं डालना और तेज तेज चम्मच नहीं चलाना। जिस तरह मैं हल्के हाथ से चला रही हूँ चम्मच, इसी तरह आप चलाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिरके की कोई क्वांटिटी नहीं है, ये कितना डलेगा, क्योंकि दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर दूध अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो जल्दी नहीं फटेगा और अच्छा नहीं होगा तो जल्दी फट जाएगा, तो सिरका कम यूज़ होगा। तो ये देखें मेरा यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून सिरका डाला था तो ये नहीं फटा। तो अब मैं 3 टेबल स्पून सिरके में 3 टेबल स्पून पानी ऐड करके और इस मिक्स करके उसको और उसके बाद दोबारा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो आप थोड़ा थोड़ा सिरका इसमें ऐड करके देख लिएगा, जब फट जाए तो फिर सिरका आप बाकी मत डालिएगा। हो सकता है आपका 3 टेबल स्पून में भी फट जाए, 4 में भी फट सकता है। तो यहाँ मेरा तो 4 टेबल स्पून में भी नहीं फटा, तो मैंने 3 टेबल स्पून और एक्स्ट्रा इसमें सिरका ऐड किया, तब जाके ये दूध फटा है। तो आप देख लीजिएगा। बस अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखें ये फट गया है और पानी देखें इसका अलग हो गया है। ये देखें जैसे कॉटेज चीज़ होती है, ये उस तरह नहीं बना है, ये दानेदार नहीं बना है। ये देखें बिल्कुल नरम जेली की तरीके से है। ये देखें कितना नरम है, ये दानेदार नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर सही नहीं होता तो ये दानेदार पनीर की तरह से बन जाता। तो ये देखें हमें इस तरह चाहिए मोज़रेला चीज़ के लिए। ये देखें ये अब बन गया है। यहाँ मैंने एक पतीले के अंदर पानी उबलने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। 2.5 टीस्पून इसमें नमक मैंने ऐड करा है। ये तेज़ नहीं होगा। ये जो हमने सिरका डाला है दूध के अंदर, तो ये इसकी खटास को भी ख़त्म करेगा। तो आप इससे बेफ़िक्र हो जाएं, ये नमक तेज़ नहीं होगा। आप इतना ही नमक इसके अंदर ऐड करिएगा। अब इसको मैं पकने के लिए रख रही हूँ। इसको आपने अच्छा खासा जब इसमें उबाल आने लगे उस वक्त आपने चूल्हा बंद करना है। अब यहाँ पे हम इसको छान लेंगे। ये गरम नहीं है, हमने नीम गरम ही दूध रखा था, तो ये गरम बिल्कुल नहीं है। अब आप इसको हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लें, अच्छी तरह से दबा दबा के इसका जो भी पानी है वो सब निकाल लें। पानी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से, जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह इसको दबा के और इसका पानी अच्छी तरह से निकाल लें।
ये देखिए यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मैंने निचोड़ निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया है। इसमें अब बिल्कुल पानी नहीं है। अब यहाँ जो पानी मैंने उबलने रखा था तो इसका अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है उबाल आने के बाद, और इसको इस पानी के अंदर हम डालेंगे। और अब इसको आप चम्मच से अच्छी तरह से इसको इस तरह से करके खोलिएगा, ताकि इसमें जो खटास है सिरके की वो भी निकल जाए। और इसको अच्छी तरह से आपने खोल खोल के इस तरह पानी में, गर्म पानी में मिक्स करना है अच्छी तरीके से। जब इसके देखिए इस तरह से ये तार जैसे बन रहे हैं ना, इस तरह से बनेंगे, तो ये आप इसी तरह से लचक आएगी इसके अंदर। तो आप इसको ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा, चम्मच से अच्छी तरह से खोलिएगा और इस तरह से करिएगा जिस तरह मैं कर रही हूँ। ये देखें अभी से इसमें कितनी अच्छी लचक पैदा हो रही है। अब इस तरह से थोड़ी देर करके और अब इसको आप छन्नी में निकाल लें। ये गरम बहुत है, इसको आप हाथ से नहीं निचोड़ सकते, तो आप इसको किसी छन्नी के अंदर करके और उसके बाद इसे चम्मच से प्रेस करिएगा। ये प्रोसेस आपने 2 या 3 दफ़ा ज़रूर करना है, 3 दफ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए इस तरह करके आपने इसको स्मूथ करना है पहले अच्छी तरीके से। ये हाथ से आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पानी गर्म है और इस वक्त ये बहुत गर्म हो गया है चीज़ जो हमारा है, तो इसलिए आप इसको इस तरह किसी स्पैचुला से या फिर किसी स्पून की मदद से आप इस तरह करें। जब इसका दोबारा से सारा पानी निकल जाए फिर इसको आप दोबारा से इसके अंदर पानी में डाल दें। ये प्रोसेस आप 3 दफ़ा करेंगे। अब दोबारा से हम इसको पानी में डाल के इसी तरह से खोलेंगे। पानी आपका अगर ठंडा हो जाए तो आप इसको दोबारा से तेज़ गरम कर लिएगा। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए या नीम गरम भी नहीं होना चाहिए, अच्छा तेज़ गरम पानी यहाँ पे हमें चाहिए होगा। ये देखिए इस तरह से आप कर करके इसको और चम्मच से इस तरह से खोल खोल के करिएगा। अब दोबारा से हम इसको छानेंगे। अब इसको दोबारा चम्मच से हम लोग प्रेस करके और सारा पानी इसका निकाल लेंगे। ये प्रोसेस मैं 3 दफ़ा, ये मेरा तीसरी दफ़ा है। मैंने वीडियो में आपको 2 दफ़ा दिखाया है। ये देखिए अब इसको अच्छी तरह से करके मैं सारा पानी इसका निकाल लूँगी। गरम है, एहतियात से करिएगा आप लोग भी। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हल्का सा नीम गर्म हो, तभी इसको आप हाथ से करिएगा। ये देखिए कितना स्मूथ सी बॉल बन गई है हमारी, कितना अच्छा चीज़ तैयार हो गया है। अब इसका दबा के अच्छी तरह से आप पानी निकाल लें। अब इसको हम ठंडे पानी के अंदर डालेंगे। यहाँ मेरे पास ठंडा पानी है फ्रिज का, ये मैं इसको बोल के अंदर डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह हम पहले शेप दे लेंगे और उसके बाद इस बोल के अंदर हम डाल देंगे 5 मिनट के लिए। ये मैं 5 मिनट के लिए इसको छोड़ रही हूँ पानी में। ये देखिए 5 मिनट हो गए। अब इसको अच्छी तरह से हम निचोड़ लेंगे और सारा पानी इसमें से निकाल लेंगे। अच्छी तरह से पानी निकालिएगा, इसमें पानी नहीं होना चाहिए वरना चीज़ ख़राब हो जाएगी आपकी। ये देखिए हमने निचोड़ लिया। अब इसको एक बॉक्स के अंदर डाल के 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए यहाँ 2 घंटे कंप्लीट हो गए। माशाल्लाह चीज़ बहुत अच्छी सेट हो गई हमारी। अब मैं आपको इसको स्लाइस करके और ग्रेट करके भी दिखाऊंगी कि कैसी तैयार हुई हमारी चीज़। ये देखें कितना अच्छा स्लाइस इसका निकला है। इसको आप फ्रिज में रखेंगे 1-2 घंटे के लिए तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। अब मैं इसको ग्रेट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेट भी हुई है। अब इसका मैं रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ आपको फाइनल के कैसा इसका रिज़ल्ट आया है। तो इसको एक ब्रेड में हम लोग रख के और इसको मैं फ्राई पैन में रख के, यहाँ फ्राई पैन के अंदर मैं इसको रखूँगी 2 मिनट के लिए कवर करके।
अब 2 मिनट यहाँ हो गए हैं, इसकी साइड को हम चेंज करेंगे और फिर से कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। अब यहाँ 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, मैंने जो बाकी की चीज़ बची थी मैंने इसको ग्रेट कर लिया है और अब इसको हम एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के और फ्रीज़ कर देंगे। नीचे फ्रिज में नहीं रखिएगा, ये ख़राब हो जाएगी। ये देखें, मैंने इसको सारा बॉक्स के अंदर भर लिया है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी और जब भी आपको ज़रूरत हो इसी तरह से आप फ्रीज़ कर लिएगा। ज़रूरत हो जितनी तो आप निकालें और यूज़ करें। ये बहुत अच्छी घर में तैयार हो जाती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। और मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।